उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का। बहुत गौर से सुनिएगा। एक नाबालिग लड़की 15 साल की, उसका निकाह हो गया अजहर नवाज नाम के एक लड़के से, और 2015 की मैं बात बता रही हूं। लड़की जनवरी 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है 3 तलाक की, कि इस शख्स ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। इसके 10 महीने बाद लड़की को मौलाना कय्यूम नाम के शख्स की तरफ से यह बताया जाता है कि हलाला होने के बाद वो दूसरी शादी करेगी, और मौलाना कय्यूम हलाला के नाम पर उस 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता है। बात यहीं नहीं रुकती है। फिर आता है साल 2017। लड़की फिर से शादी करती है उसी अजहर नवाज से। 2021 में फिर से यह लड़का लड़की को तलाक दे देता है, लेकिन इस बीच पीड़िता एक बेटी को जन्म दे चुकी होती है। अब पीड़िता अकेली अपनी बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन अजहर उसे बार बार परेशान करता कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वापस मेरे पास आ जा। यानी तीसरी बार शादी। शादी से पहले पीड़िता के सामने एक बार फिर से 2 रास्ते थे। या तो वो बच्ची के साथ अकेले अपनी जिंदगी गुजारे, या फिर एक सहारा जिसे वो हमेशा से जानती रही है, उसका शौहर था, उसके पास चली जाए। लेकिन इन 2 रास्तों के बीच में एक तलवार सरीखा ब्रिज था, हलाला का। मौलवी ने कहा हलाला होगा तभी तू शादी कर सकती है। आरोपों के मुताबिक इस शर्त में भी यह कह दिया गया कि चूंकि लड़की का 2 बार तलाक हुआ है तो हलाला भी 2 बार होगा। और लड़की नहीं मानी तो डरा धमका कर फरवरी 2025 में, यह पिछले साल की बात बता रही, पीड़िता के साथ 2 शख्स हलाला के नाम पर रेप कर देते हैं। मतलब बार बार तलाक देकर गलती एक मर्द करे और बेइंतहा दर्द से गुजरे एक औरत, जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो महिला। कभी मां कहते हो आप, कभी बेटी कहते हो उसे, कभी पत्नी कहते हो, कभी बहन कहते हो, लेकिन क्या कभी उसे आप इंसान समझोगे? जब महिला से कहा जाता है कि अपने ही पति के पास लौटने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष की पत्नी बनो, तो सिर्फ उसका रिश्ता नहीं बदलता, उसकी आत्मा टूट जाती है। मतलब क्या आपने नारी के शरीर को दस्तावेज समझ रखा है जिस पर समाज अपनी मोहर लगाएगा? जिस समाज में स्त्री की आंखों के आंसू नियमों से छोटे हो जाते हैं ना, वहां इंसाफ नहीं, सिर्फ समझौते जन्म लेते हैं। माफ कीजिएगा। महिलाओं को हक देने की जगह हक को मारने की कोशिश धर्म नहीं हो सकता। अमरोहा की उस पीड़ित लड़की को जब अपने साथ ज्यादती का एहसास हुआ तो फिर वो गई एफआईआर करवाने, और आरोपी इस एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं। पता है आपको क्या कहकर रद्द करवाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का है और उनकी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा है। वो तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मामले में सामने आए तथ्य झकझोर देने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि यह हालत हमारे समाज के उस हिस्से को दर्शाता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 को मानने से इनकार कर रहा है, जो समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत गरिमा का हक देता है, उससे बहुत दूर है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन सवाल जो है वो यकीन मानिए अभी भी जस के तस है, और सवाल बहुत सीधा सा है। आदमी की गलती की सजा औरत क्यों भुगते? एक आदमी गुस्से में, जल्दबाजी में, बिना अंजाम के, बगैर सोचे समझे अगर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो गलती किसकी? किसकी गलती? मर्द की गलती? तो भुगते औरत क्यों?
और फिर कुछ टाइम बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस औरत के साथ दोबारा घर बसाना चाहे, तो उस औरत को अपने शरीर को किसी और को देना होगा। जिसने फैसला लिया उसने उस औरत से पूछा, रिश्ता किसने तोड़ा? उस औरत ने। अगर गलती आदमी की थी तो उस गलती की सुधार के रूप में औरत अपने शरीर की कीमत क्यों लगाएगी? अपनी गरिमा को क्यों वो दांव पर रखेगी? अपनी मानसिक पीड़ा से क्यों वो उस गलती की सजा को भुगतेगी? हलाला के नाम पर एक औरत को किसी दूसरे पुरुष से निकाह करना पड़े, वैवाहिक रिश्ता कायम करना पड़े, तलाक का इंतजार करना पड़े, उसके बाद वो अपने पहले पति के पास लौट सके, जरा सोचिए उस औरत की क्या हालत होती होगी? उसकी भावनाओं का क्या, उसकी गरिमा कहां खड़ी है? ये किसी धर्म के खिलाफ मैं नहीं खड़ी हूं, अभी मैं औरत के अधिकार के साथ खड़ी हूं, उसकी सहमति के साथ खड़ी हूं, उसके शरीर के, उसके अधिकार के साथ खड़ी हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस औरत के साथ हूं। और अगर किसी धर्म की रवायत उस औरत के खिलाफ है तो मैं उस रवायत के खिलाफ खड़ी हूं। दुनिया 21वीं सदी में है, महिलाओं के समान अधिकार की बात कर रही है, कार्यस्थल पर बराबरी की बात हो रही है, महिलाओं की शिक्षा, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन क्या व्यक्तिगत कानून के नाम पर किसी महिला को ऐसी व्यवस्था में धकेला जा सकता है? अपने दिल से पूछिए, ऐसी व्यवस्था में आप धकेल सकते हैं कि तू मुझे वापस चाहिए, लेकिन उसके लिए तुझे किसी और पुरुष के साथ जाना होगा, और फिर उस पुरुष की मर्जी कि वो तुम्हें कितने वक्त तक तुम्हारे पास रखता है। उसकी मर्जी होगी तो 1 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 10 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 2 साल, और वो इस इंतजार में रहे कि ये तलाक देगा फिर मैं इस शख्स के पास जाऊंगी। एक पुरुष की गलती का सुधार महिला के शरीर से होकर नहीं गुजर सकता है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की गंभीरता से जरूरत है इस देश को। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी महिला के मूल अधिकार उसके धर्म के आधार पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप ये प्रश्न खुद से पूछिए। ये कैसे हो सकता है कि किसी फरहा का हक या किसी रूबिका लियाकत का हक अलग होगा और किसी शुभांगी का हक अलग होगा, या किसी और धर्म की महिला का हक अलग होगा, जबकि संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है? तो फिर विवाह, तलाक, विरासत, पारिवारिक अधिकारों के मामले में महिलाओं के लिए न्याय के पैमाने अलग क्यों हो? अभी मैं जिक्र कर रही थी भारत का संविधान, अनुच्छेद 14। आप ये सारी बातें आज अपने दिल में उतार दीजिए। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, यानी मैं और आप समान हैं, चाहे मैं औरत चाहे आप पुरुष, लेकिन हम समान हैं। यह अनुच्छेद 14 मुझे हक देता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। अगर मेरा धर्म मेरे साथ भेदभाव कर रहा है तो संविधान मुझे सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मेरे शरीर पर मेरा हक, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी रक्षा करता है संविधान। हमारे संवैधानिक विमर्श में गरिमा यानी डिग्निटी इस अधिकार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत की किसी महिला की गरिमा का पैमाना उसका धर्म तय करेगा? इसीलिए संविधान जिस यूसीसी की बात करता है उसका वक्त यही है, सही है। यूसीसी का मतलब किसी की इबादत बदलना नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है मुझे बहुत मुस्लिम परिवार भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, यह आस्था के खिलाफ नहीं है, यह महिलाओं के हक के साथ है। यूसीसी का मतलब यह थोड़ी है कि आप नमाज कितनी बार पढ़ेंगे, कहां कहां पढ़ेंगे, किसके आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, यह तय करेगा। यूसीसी का मतलब यह थोड़ी है कि आप दिवाली जो है वो कैसे बनाएंगे या होली में कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे। यूसीसी का मतलब है
किसी का मजहब छीनना नहीं है। आप किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, आपकी आस्था है, आपकी आजादी है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन शादी, तलाक जैसे ये तमाम चीजें जो हर बार विवाद पैदा खड़ा करेंगी, उसमें समानता का अधिकार जरूरी है और यूसीसी वो देगा। अब सवाल ये, एक नागरिक के कानूनी अधिकार का जब आ जाए और उसमें फिर ये कहा जाए कि नहीं, केवल कानून की बात नहीं है, धार्मिक आजादी का भी तो जिक्र है। लेकिन सुनिए, जब सवाल एक महिला की गरिमा का हो, जब सवाल उसके शरीर और उसकी सहमति का हो, तब कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता, न्याय और समानता ही हो सकता है। कोई भी परंपरा, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून अगर एक महिला को किसी पुरुष की गलती की सजा भुगतने पर मजबूर करता है, तो उस पर सवाल उठाना धर्म का विरोध नहीं है, वो अन्याय का विरोध है। शायद इसीलिए आज देश को इस सवाल से भागने का नहीं, इसके जवाब को तलाशने का मौका है कि क्या भारत की हर बेटी, हर बहन, हर महिला को समान कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, या उसका अधिकार आज भी उसके धर्म से तय होगा। मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं।